नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पंजाब के हालिया राजनीतिक संकट के बारे में। दोस्तों, पंजाब एक ऐसा राज्य है हमारे देश का जिसने स्वतंत्रता से पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी काफी सारे नए नए मोड़ हमारे देश को दिए, चाहे फिर वो राजनीतिक आधार पर हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र के आधार पर हो। लेकिन जब बात यहां पर सियासत की हो रही है दोस्तों, और मौजूदा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ है कि दरअसल पंजाब के भीतर जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसी के दो बड़े धड़े आपस में भिड़ गए, जिसमें एक तरफ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है और दूसरी तरफ है नवजोत सिंह सिद्धू। हालांकि दोस्तों, रविवार रात यानी कल रात को एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आई, एक ऐसी घोषणा आई जिससे शायद बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि पंजाब के भीतर जो ये राजनीतिक घमासान हुआ है, ये जो अहंकार की एक लड़ाई हुई है, ये समाप्त हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अभी बहुत सारे ऐसी पेचीदगी है, बहुत सारी ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं, जिन पर बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है। कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता है और हर एक नेता की सिर्फ एक महत्वाकांक्षा होती है कि वो किसी भी तरीके से सत्ता में एक बड़ा पद प्राप्त कर ले। और अगर सत्ता में उसको कोई बड़ा पद नहीं मिलता है तो फिर उसका ये एक इच्छा रहती है, उसकी एक यही ख्वाहिश रहती है, उसकी महत्वाकांक्षा यही रहती है कि वो संगठन में एक बड़ा पद हासिल कर ले, संगठन या पार्टी में। यानी अब उसकी महत्वाकांक्षा इस प्रकार से होती है क्योंकि वो चाहता है कि उसके सजेशंस, उसके सुझाव, उससे कंसल्ट किया जाए पार्टी में जब भी कोई बड़ा निर्णय लिया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बांटने हैं तो फिर उस नेता से संपर्क, उस नेता से सुझाव मांगे जाएं और उस नेता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। ऐसी तमाम नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है, सभी पार्टियों की होती है, सभी नेताओं की होती है। अब यहां पर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि यहां पर बात पंजाब को लेकर हो रही है और ये सारी रूपरेखा मैंने इसीलिए बांधी क्योंकि यहां पर लड़ाई महत्वाकांक्षा की है। लेकिन महत्वाकांक्षी होना और अहंकारी होना में एक बहुत महीन एक रेखा होती है, एक बहुत पतला धागा होता है जो बड़ी आसानी से टूट जाता है। पंजाब के भीतर भी यही हुआ दोस्तों, और यहां पर सबसे बड़ा नुकसान दो लोगों के अहंकार की लड़ाई में जो हुआ वो सिर्फ पार्टी को ही भुगतना पड़ा। राज्य के भीतर कांग्रेस शासन कर रही है पंजाब में, 2017 के चुनाव उन्होंने जीते थे, आप जानते हैं, और इसका सीधा प्रभाव वहां की राजनीति पर, कांग्रेस की अपनी अंतर्कलह का ये जो प्रभाव है वहां की सियासत पर पड़ेगा। और आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं अगले वर्ष ही, जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे, उसमें एक राज्य पंजाब भी है। और पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस दरअसल सत्ता में है इन 5 राज्यों में से, और यहां पर उन्हें अपनी सत्ता को बचाना है, उन्हें वापसी करनी है। ऐसे में ये जो कलह उत्पन्न हुई है, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों इस आगे बढ़ने से पहले, कि पिछले तकरीबन 1.5 महीनों से ये जो कवायद हुई है, ये ज्यादा तेज हुई है। हालांकि ये जो विवाद है, ये जो सियासी टकराव है, ये जो घमासान है, ये एक लंबे समय से चल रहा है, लेकिन पिछले 40-50 दिनों के दौरान इसने बहुत ज्यादा एक नया करवट इसने लिया है। अब यहां पर दोस्तों एक करवट तो बदला है कल भी, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल रात को सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात पर अपनी मुहर लगा दी, अपनी मंजूरी दे दी कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी का जो कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। यानी पंजाब में पार्टी की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में है और सरकार की कमान कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ही है, जो कि जग जाहिर है, सभी को पता है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि पहले इससे दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी नाराजगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो नाराजगी थी वो उनके प्रति ज्यादा बढ़ गई थी। कैप्टन साहब ज्यादा नाराज हो गए थे सिद्धू के बागी तेवरों से और सिद्धू के एक प्रकार से मुंहफट जो उनका अंदाज है, जो एक प्रकार से सिद्धू लगातार उस दौर में भी टारगेट करते थे अपनी सरकार को ही, अपनी पार्टी को ही, मुख्य रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही परोक्ष तौर पर, तो उससे काफी ज्यादा नाराज हो गए थे कैप्टन साहब और उन्होंने उनसे मंत्री पद छीन लिया था। संस्कृति मंत्री थे वो पंजाब सरकार में,
और उसके बाद कहीं ना कहीं सिद्धू, लगातार कयास लगाए जाते थे कि हो सकता है सिद्धू भारतीय जनता पार्टी में वापस चले जाएं। ऐसे कयास लगाए जाते थे कि आम आदमी पार्टी में उनको एक बड़ा पद मिल सकता है। तो लगातार जब कहीं पर भी किसी के घर में विवाद होता है तो फिर जो पड़ोसी होते हैं वो इस प्रकार से एक मजे लेने के लिए आते हैं। तो ये बात तो नहीं है, लेकिन यहां पर बात सिर्फ इतनी है दोस्तों कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आला कमान है, जो दिल्ली है, दिल्ली ने एक फैसला लिया। फैसला ये लिया कि सुनील जाखड़ साहब, जो कि इससे पहले पंजाब में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया है और नवजोत सिंह सिद्धू को अब अध्यक्ष बना दिया गया है। अब इनके साथ दोस्तों 4 कार्यकारी अध्यक्ष और भी जुड़ेंगे। उनके बारे में अब आप जानिए। इन चारों कार्यकारी अध्यक्षों को, ये जो होंगे ये वर्किंग प्रेसिडेंट होंगे कांग्रेस पार्टी के। इनके प्रोफाइल के बारे में अब मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। इन्हें भी नियुक्त किया है कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। दोस्तों मैं आपको इन चारों के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है एक बहुत महत्वपूर्ण बात। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट में एक्सपेंशन किया था और रिशफल भी किया था, यानी विस्तार भी किया था मंत्रिमंडल में और फेरबदल भी किया था। और विस्तार करते समय उन्होंने इस बात पर ज्यादा फोकस दिया था, इस बात को बिल्कुल अपने ध्यान में रखा था, मद्देनजर रखा था कि हम तमाम जातिगत समीकरणों को और जो क्षेत्रीय आधार पर समीकरण है, साथ ही साथ आगामी चुनाव को लेकर जो भी समीकरण बनते हैं, उसको हम प्रमुखता के साथ जितना प्रयास हो सके हम उसे कैबिनेट में जगह दे सकें। तो इसी प्रकार से कांग्रेस ने भी इसी चीज को साधा है। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि जो 4 लोगों को इन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, नियुक्त किया है, उसमें अलग अलग क्षेत्र जो आते हैं पंजाब के भीतर, जिसमें माझा का क्षेत्र आता है, जिसमें मालवा का आता है, जिसमें दुआबा का क्षेत्र आता है, यहां से इन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है और हिंदू समुदाय के एक नेता को भी प्रतिनिधित्व दिया है। सुनील जाखड़ इससे पहले थे दोस्तों और वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और पंजाब के भीतर आपको एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि सिख समुदाय वहां पर एक मेजॉरिटी में है, तो वहीं जो दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है वो है हिंदू समुदाय। तो ऐसे में हिंदुओं का वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है पंजाब की चुनाव की दृष्टि से अगर मैं बात करूं। तो ऐसे में ये जो 4 लोगों को इन्होंने जगह दी है, इसमें सबसे पहले है सुखविंदर सिंह डैनी। तो ये जो सुखविंदर सिंह डैनी है दोस्तों, दरअसल ये माझा क्षेत्र से आते हैं और ये एक दलित नेता है। पंजाब में आप जानते हैं दोस्तों कि दलित मतदाताओं का एक अच्छा खासा प्रभाव है। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मायावती यानी बीएसपी प्रमुख और अकाली दल के बीच एक गठबंधन हुआ है और उनका टारगेट भी मेन इसी प्रकार से है कि दलित वोट्स को अपने फेवर में किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सुखविंदर सिंह डैनी को एक वर्किंग प्रेसिडेंट इन्होंने बनाया है पंजाब के भीतर। अच्छा, यहां पर एक चीज और है दोस्तों कि ये 2017 में पहली बार विधायकी का चुनाव जीतकर आए थे, पहली बार ये विधायक बने थे, विधानसभा का चुनाव जीते थे। इसके अलावा कुलजीत सिंह नागरा, ये मालवा क्षेत्र से आते हैं, जट सिख हैं और ये 2012 और 2017 में विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो एक और हैं उनका नाम है पवन गोयल, ये हिंदू समुदाय से आते हैं और ये मालवा क्षेत्र से ये भी आते हैं और सवर्ण जाति से आते हैं दोस्तों। यानी जातिगत आप संतुलन को देख रहे हैं कि एक जट सिख भी हैं, मुख्यमंत्री भी जट सिख हैं, प्रदेश अध्यक्ष तो मैंने आपको बता ही दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू है और वो भी जट सिख हैं, और साथ ही साथ सुखविंदर सिंह डैनी को बनाकर इन्होंने दलित मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। चौथे जो दोस्तों कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है संगत सिंह गिलजियां। संगत सिंह गिलजियां जो हैं दरअसल ये दोआबा क्षेत्र से आते हैं और 2007, 2012 और 2017 में ये विधायक रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, अभी मौजूदा विधायक हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पर कुलजीत सिंह नागरा साहब है, ये इससे पूर्व में सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा के प्रभारी भी रह चुके हैं, जिन्हें अब उस पद से जाहिर सी बात है कि हटा दिया गया है और अब इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज और है कि सवाल यहाँ पर उठ रहा है हरीश रावत पर भी, क्योंकि हरीश रावत आप जानते हैं कि प्रदेश के प्रभारी हैं पंजाब में और एक मीडिएटर की उन्होंने भूमिका अदा करी। वो दिल्ली से संदेश लेकर चंडीगढ़ जाते थे, चंडीगढ़ का संदेश लेकर दिल्ली जाते थे। कई सारी एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिकाएं इन्होंने कुछ हाल के दिनों में अदा करी हैं, लेकिन अब ऐसी अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी हटाया जा सकता है और किसी अन्य नेता को बनाया जा सकता है। इसमें राजस्थान के एक नेता का नाम आ रहा है, पर जब ये खबर पुष्ट हो जाएगी तो मैं आपको आगे जरूर इसकी जानकारी दूंगा जब ऐसा कुछ मोहर लगेगी। लेकिन बहरहाल दोस्तों, जब आपने यहाँ पर तमाम नेताओं का संक्षेप में प्रोफाइल सुना तो क्यों ना आपको नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बताया जाए। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में सभी लोग
परिचित हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये 57 वर्ष की इनकी आयु है और बेहतरीन एक क्रिकेट खिलाड़ी रहे अपने कालखंड के दौरान अपने टाइम पर। और 1983 से लेकर 1999 के बीच यानी तकरीबन 16 वर्षों तक इन्होंने क्रिकेट खेला। सिक्सर किंग इन्हें माना जाता था, सिक्स बहुत मारते थे ये। हालांकि इनके साथ एक विवाद जुड़ गया था दोस्तों कि एक व्यक्ति की इन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाकर इन पर मुकदमा चलाया गया था और जो निचली अदालत थी उन्होंने इसको सिद्धू साहब को 3 साल की कैद भी दे दी थी, 3 साल का कारावास भी दे दिया था। हालांकि इन्होंने जब चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो फिर उसके बाद उस सजा पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद इन्हें दोबारा से एक बार चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और फिर इन्होंने अमृतसर से चुनाव जीत लिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके साथ ये एक विवाद भी रहा है। हालांकि एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हर कोई इनकी शैली के बारे में जानता है, हर कोई ये बात जानता है दोस्तों कि किस प्रकार से सिद्धू एक मुखर वक्ता है। सिद्धू का जो मजाकिया अंदाज है या सिद्धू की जो शायरी करने का अंदाज है और प्रभावित करते हैं उनके भाषण, उससे सभी लोग इनसे एक प्रकार से इनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि एक वक्त ऐसा था दोस्तों कि जब सिद्धू के भीतर कहा जाता है, मैंने सुना भी है और कई इंटरव्यूज में भी देखा है कि एक प्रकार से ये बड़े ही शर्मीले किस्म के थे, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने संन्यास लिया तो फिर इनमें एक अचानक से एक क्रांतिकारी बदलाव आया। कम से कम इनके अगर मैं दृष्टि से बात करूं, ये खुल गए और ऐसा खुले कि ये कॉमेडी शोज में भी आने लगे, किसी में जज बन गए, किसी में आप जानते हैं कि कपिल शर्मा शो में इन्होंने कितनी बड़ी भूमिका अदा करी और बहुत सारे इनके प्रकार से क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपने हाथ आजमाए। तो इस प्रकार से सिद्धू का ये प्रोफाइल है दोस्तों। और सिद्धू राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी रहे, लोकसभा के भी सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया था, वहां से ये चुनाव जीत गए थे अमृतसर से। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इन्होंने 2017 में ज्वाइन करी। इससे पहले ये कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ज्यादा एक प्रकार से लताड़ते थे, ऐसी ऐसी टिप्पणियां करते थे मजाक में, जो वाकई में आज की डेट में जुमले बन गए हैं। आज की डेट में सबकी जुबान पर वो शब्द रटे हुए हैं जो सिद्धू ने किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी को लेकर कहे थे। हालांकि जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और राजनीति में शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने किसी को ठगा ना हो। तो कभी वो भाजपा में थे, आज वो कांग्रेस में। जब वो भाजपा में थे तो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, भाजपा के राग अलापते थे। आज वो कांग्रेस में है तो कांग्रेस के राग अलापते हैं और भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, जाहिर सी बात है। अब यहां पर दोस्तों सिद्धू का भी आपने प्रोफाइल जान लिया, लेकिन सिद्धू ने कल जब उन पर ये घोषणा हुई इनकी, हालांकि ये बात तो पहले से ही सिद्ध हो चुकी थी कि सिद्धू ही बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन जब कल ये घोषणा हुई आधिकारिक तौर पर और केसी वेणुगोपाल की प्रेस विज्ञप्ति आई जो जारी हुई, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने जो पटियाला के भीतर, वो पटियाला में उनका जन्म हुआ है और पटियाला में दुख निवारण गुरुद्वारा है, वहां पर उन्होंने जाकर मत्था टेका। इसके बाद उन्होंने पटियाला में मां काली के मंदिर में भी मत्था टेका अपने समर्थकों के साथ, और उनके समर्थक जो हैं उनमें खासा जोश है। उन्होंने जश्न भी मनाया, उत्साह के साथ उन्होंने इस खुशी को सेलिब्रेट भी किया। अब ऐसे में दोस्तों बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। इन पर भी अब बात मैं आपके साथ इस वीडियो के अगले हिस्से में करना चाहूंगा। हालांकि दोस्तों जब ये कल निर्णय हुआ तो उसके बाद जो तमाम प्रवक्ता हैं इस सरकार के या कांग्रेस पार्टी के, जो बड़े बड़े जो शीर्ष नेता हैं, पूर्व नेता हों, पूर्व मंत्री हों, ये आए और इन्होंने इस बारे में कहा कि इस फैसले से सभी लोग एकजुट हैं और सभी ने इस फैसले को सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया है। लेकिन आप भी जानते हैं कि अंदर कौन कौन नाराज हैं, क्योंकि ये सबके सामने जग जाहिर हो चुका है, ये नाराजगी सबको दिखती है। हालांकि हित में यही होगा कांग्रेस पार्टी के भी और इन तमाम नेताओं के भी कि अगर वो एकजुट रहते हैं तो फिर इससे पार्टी को ही लाभ होगा, क्योंकि उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। विपक्ष में बीजेपी है, अकाली दल है, आम आदमी पार्टी भी एक नई चुनौती पेश कर रही है। लिहाजा कांग्रेस को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो फिर इस विवाद पर विराम लगाना होगा। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि हालिया अभी उत्तर प्रदेश के भीतर जो तमाम त्रिस्तरीय जो चुनाव हुए, उसमें भी आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाक था। उत्तराखंड के भीतर भी आज पार्टी अपने शीर्ष नेता या विधानसभा में कौन उनका नेता प्रतिपक्ष होगा उसको लेकर संघर्ष कर रही है। देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, इक्का दुक्का राज्यों को छोड़कर। ऐसे में कांग्रेस पर ही ये ज्यादा उसके फायदे में रहेगा कि वो जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा कर दे और इस पर विराम लगा दे। और इन नेताओं पर भी है कि वो कैसे अपने बीच वापस एक प्रकार से एक मधुर संबंध को स्थापित कर लें। दोस्तों अब जैसे जैसे सोनिया गांधी की ओर से या यूं कहिए कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान की ओर से जो ये
एक प्रकार से समाधान निकाला गया है पंजाब के सियासी संकट के देखते हुए। तो ऐसे में राजस्थान के भीतर जो नाराज गुट है सचिन पायलट का, उनके समर्थकों को भी एक इच्छा बढ़ गई है। उनकी भी नजरें अब सीधे तौर पर दिल्ली की तरफ हैं कि क्या उनके नेता को भी, उनके भी शीर्ष नेता को भी क्या कोई पद मिलेगा, क्या उनके समर्थन वाले या क्या उनके निकट या उनके करीबी वाले जो नेता हैं उनको कोई पद मिलेगा। ऐसे में राजस्थान में भी अब असमंजस बढ़ गया है। अब दोस्तों इसमें आप जानते हैं कि जब कहीं पर भी विवाद होता है तो फिर वो दो पक्षों के बीच होता है, और जो दो मुख्य पक्ष होते हैं उनके कई सारे समर्थक भी होते हैं, और समर्थकों के द्वारा ही एक प्रकार से शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कोई था नहीं, उनके साथ भी बहुत सारे विधायक हैं, उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया है प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भी और उसके बाद भी। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विधायक हैं, तमाम नेता हैं, तो फिर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कैप्टन साहब अकेले हैं, उनके साथ भी कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से, लेकिन कैप्टन की जो एक प्रकार से जो भाव भंगिमा है या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कल या उससे कुछ दिन पहले तक थोड़ी सी एक प्रकार से रक्षात्मक हो गई, थोड़ी सी वो आप इसको ऐसे समझिए कि उनके कॉन्फिडेंस पर एक चोट पड़ी है, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को ही बनाया जाएगा, और अल्टीमेटली कल ऐसी खबर आई कि उन्हें ही बना दिया गया है ऑफिशियली। अब यहां पर दोस्तों दोनों ही नेताओं ने दिल्ली तक की दौड़ लगाई। दोनों ही नेता, जो कांग्रेस का दिल्ली दरबार है, आला हाईकमान का जो वहां पर जो मुख्यालय है, वहां पर उन्होंने जाकर अपनी हाजिरी दी, वहां पर सारी स्थितियों से अवगत कराया, अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आपने वो तस्वीरें निरंतर देखी होंगी, कभी नवजोत सिंह सिद्धू जाते थे प्रियंका गांधी से मिलने, कभी राहुल गांधी से मिलने, कभी सोनिया गांधी से मिलने, तो उसी की तर्ज पर फिर कभी आगे कभी पीछे आपको कैप्टन साहब भी दिखते थे कि वो भी प्रियंका गांधी से मिलने जा रहे हैं, सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की। इस प्रकार से अभी आपने देखा कि किस प्रकार से कभी होता था कि हरीश रावत जो कि वहां के प्रदेश प्रभारी हैं वो मुलाकात कर रहे हैं कैप्टन साहब के साथ, फिर नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो दरअसल दर्जनों विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनके घर जाकर बैठक कर रहे हैं, मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। एक खबर ये भी आई दोस्तों कि दरअसल प्रताप सिंह रंधावा जो कि एक मुखर विरोधी हैं, एक बड़े विरोधी हैं कैप्टन साहब के, उनके साथ भी कैप्टन ने बैठक करी और कैप्टन ने चाय भी पी। तो इस पर एक सिद्धू समर्थक विधायक ने एक तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रताप सिंह बाजवा से वो दोस्ती कर सकते हैं, उनके साथ चाय पी सकते हैं, तो सिद्धू को क्यों नहीं माफ कर सकते हैं, क्यों नहीं उनको क्षमा कर सकते हैं। कैप्टन पर एक प्रकार से उन्हीं के कुछ विधायक इस प्रकार के आरोप भी लगा रहे हैं कि उनकी सरकार नशे को लेकर जो उन्होंने वादा किया था शपथ खाते हुए कि वो नशे को हटा देंगे, पंजाब को नशे से मुक्त कर देंगे, इस पर भी वो खरे नहीं उतर पाए हैं। इसलिए भी इस पर उनके ऊपर, सरकार के ऊपर, कुछ विधायकों ने अपनी ही सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। सिद्धू भी आप जानते हैं दोस्तों, इससे पहले उन्होंने बिजली के संकट को लेकर या जो कुछ फैसले अभी हाल में लिए थे कि बिजली की खपत को कम करने के लिए दफ्तरों का टाइमिंग निर्धारित करना, एसी नहीं चलाना, ऐसे जो फैसले लिए गए थे उस पर भी सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर, कैप्टन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा था, जिसके बाद और ज्यादा उनकी नाराजगी बढ़ गई थी। और सिद्धू की एक फितरत रही है कि सिद्धू लगातार निशाना साधते हैं कैप्टन के ऊपर। तो इस प्रकार से बैठकों का दौर भी रहा, लोग अपने अपने समर्थकों से बात करते रहे। आपको याद होगा कि सिद्धू जब दिल्ली आए थे तो उसी के अगले दिन फिर कैप्टन ने शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए कि उनके साथ कितने विधायक समर्थन में हैं, उन्होंने एक भोज रखा था, उन्होंने एक लंच रखा था अपने यहाँ। तो ये सारी चीजें चलती रहीं, हर कोई अपनी प्रदर्शन, अपनी पावर दिखाता रहा, लेकिन उसके बाद अंतिम फैसला ये लिया गया कि इन्हें बना दिया जाएगा प्रदेश का अध्यक्ष। एक बात और है दोस्तों कि कैप्टन साहब ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी। उन्होंने हरीश रावत को ऐसा कहा था, ऐसा बताया जा रहा है कि मैं नहीं चाहता कि सिद्धू बने, जब तक सिद्धू सार्वजनिक तौर पर अपने बयानों को लेकर जो उन्होंने मेरे पे निशाना साधा है उसको लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं, तब तक मैं सिद्धू को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर सकूंगा पार्टी के। लेकिन ये सब तमाम चीजों को नजरअंदाज किया गया और सोनिया गांधी ने, यानी पार्टी आला हाईकमान ने, इस प्रकार का निर्णय ले लिया। अब आप एक चीज और समझिए दोस्तों कि पंजाब के भीतर ये जो संकट उत्पन्न हुआ, क्या ये आगे खत्म हो जाएगा, क्या आगे ये समाप्त हो जाएगा, क्या सिद्धू माफी मांगेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आप सोचिए, एक सूबे के भीतर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में अगर नहीं बनेगी तो फिर पार्टी के भीतर कैसे योजनाएं बनेंगी, कैसे वो चुनाव के लिए आगे जाएंगे। जब आपस में ही मतभेद होगा तो फिर ये कैसे आपस में साथ मिलकर काम कर सकेंगे, ये देखना होगा। हालांकि एक बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि सुनील जाखड़, जो कि अब पूर्व हो गए हैं, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे,
अब उन्होंने एक बैठक बुलाई थी दोस्तों सोमवार को, यानी आज ही की, जिसमें तमाम जो प्रधान हैं वहां के और तमाम जो विधायक हैं उनके साथ एक बैठक बुलाई थी। अब उस बैठक का क्या होगा, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों सवाल यह भी है कि किस प्रकार से कैप्टन अपनी नाराजगी को दूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कैप्टन को चोट जरूर लगी है। क्योंकि कैप्टन ये भी चाह रहे थे कि वो जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे वो उनकी पसंद के होने चाहिए, लेकिन यहां पर उनकी पसंद को भी नजरअंदाज किया गया, अनदेखा किया गया है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं कांग्रेस के सामने। अभी आप ये समझ के चलिए कि बहुत सारे कई मोर्चों पर उसे लड़ना है। और इस संकट को आप ऐसे ही देखिए कि दोस्तों जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक समय था कि जब कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच एक विवाद हो गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ उस पूरी की पूरी सरकार को ही गिरा दिया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का आपको विवाद याद आ रहा होगा, जो कि राजस्थान में हुआ, अभी भी जारी है। पिछले बरस जब हुआ था तो गर्मी का ही टाइम था और उसमें कैप्टन माफ कीजिएगा सचिन पायलट जो थे वो तो अपने एक प्रकार से समर्थकों के साथ दिल्ली आ गए थे। अब वो थोड़ा विवाद थोड़ा सा सुलझता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से उसका समाधान नहीं हुआ है, यानी राजस्थान में भी संकट बरकरार है। तो पंजाब में क्या ये फैसला लेकर कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से उस विवाद को शांत कर पाई है, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन हाँ, मैं इस बात को लेकर सहमत हूं कि सिद्धू ने जिस प्रकार से बिजली के विषय को लेकर या जो तमाम चीजों पर टारगेट किया, जो तमाम चीजों पर निशाना साधा कैप्टन सरकार पर, उस पर कैप्टन का नाराज होना जायज सी बात बनता है। क्योंकि कैप्टन को भी ये कहीं ना कहीं लगता होगा कि अगर उनकी लोकप्रियता को या उनकी प्रसिद्धि को अगर कोई चुनौती दे सकता है तो फिर वो नवजोत सिंह सिद्धू ही है। और कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट इस समय यही है कि वो किस रूप में कैप्टन को भी, क्योंकि उनके सामने धर्म संकट इसी प्रकार से है कि वो कैप्टन को भी नाराज नहीं करना चाहते। यानी कैप्टन अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे, अगर वो चुनाव में जा रहे हैं और कैप्टन को ही मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को झेलना होगा। क्योंकि कैप्टन, जब आपको याद होगा 1984 के दौर में जब दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे, तो उस दौर में उसके बाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सिख समुदाय की नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ी भूमिका अदा करी कि कांग्रेस पार्टी की आज वहां पर सरकार बन पाई है। तो ऐसे में अमरिंदर सिंह को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सिद्धू एक ऐसे नेता है जो कि फायर ब्रांड नेता है, सिद्धू का प्रभाव है, सिद्धू से लोग जुड़ते हैं, तो सिद्धू को भी नाराज नहीं किया जा सकता और सिद्धू को भी ये लोग छोड़ नहीं सकते। इसीलिए किसी तरीके से इन दोनों को, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर उन्हें बरकरार रखा गया और इनको प्रदेश अध्यक्ष का पद देकर दोनों के अहंकार को संतुष्ट करने की, उसे शांत करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब देखना यही होगा दोस्तों कि आने वाले समय में पंजाब के भीतर होता क्या है, क्योंकि अब सीधे तौर पर जो विधायक हैं वो सीधे तौर पर समर्थन कर रहे हैं सिद्धू का, कुछ कैप्टन का समर्थन कर रहे हैं। जो कैप्टन समर्थक विधायक है उनकी एक ही मांग है कि सिद्धू से हमारे कोई नाराजगी नहीं है, सिद्धू सिर्फ माफी मांग लें। जबकि जो कैप्टन के विरोध में जो उन्हीं के विधायक बोल रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि शराब को लेकर और कुछ अन्य जो वहां के बड़े बड़े विवाद हुए हैं उसको लेकर वो सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाए, सही उन्होंने काम नहीं किया है। तो बेसिकली बात यह है दोस्तों। अब एक प्रताप सिंह बाजवा भी हैं जिनका नाम भी चल रहा था, हालांकि अब तमाम कयासों पे आप जानते हैं कि अब विराम लग चुका है, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा हो या एक रंधावा भी हैं, तो ये जो है ये प्रमुख तौर पर बड़े भूमिका अदा करते हैं पंजाब की राजनीति में। तो ऐसे में इनका भी रोल होना चाहिए, क्योंकि जब दो व्यक्तियों के बीच में विवाद होता है तो उस पार्टी में जो अन्य बड़े और सीनियर लीडर होते हैं, कद्दावर, वो किस प्रकार से मध्यस्थता करते हैं, दोनों के बीच शांति को, दोनों के बीच संबंध को, मधुर संबंध को स्थापित करते हैं, ये देखना होगा। तो ये था दोस्तों पंजाब का सियासी संकट, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये है पंजाब की बड़ी खबर। अब जाते जाते आपको मैं बताना चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को बना दिया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, और उनके साथ होंगे 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स भी, जिनके नाम मैंने आपको शुरुआत में बताए डिटेल्स के साथ। और कैप्टन अमरिंदर सिंह हालांकि खासा नाराज हैं इस पूरे फैसले से, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जैसा कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा था कि जो भी पार्टी आला कमान फैसला लेगी, जो भी निर्णय लेगी, वो उन्हें स्वीकार होगा। तो उन्होंने स्वीकार तो कर ही लिया है, हालांकि मन में कौन क्या रखता है ये बात आप सबको पता है, और ये बात कोई बताता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।